सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, तीनों का इंटरफेस आपको दिखाता हूँ। ग्रो वर्सेस ज़ेरोधा वर्सेस अपस्टॉक्स, इन तीनों में से कौन सा डीमेट अकाउंट बेटर है। क्योंकि सबसे पहले हम इंटरफेस देख रहे हैं, मोबाइल का देख रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पे ऑलमोस्ट अब सभी का मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो 90% अभी जो इतने भी ट्रेडर्स आ रहे हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन का भी हम इंटरफेस देख रहे हैं, ग्रो का, ज़ेरोधा का एंड अपस्टॉक्स का। इस चीज़ को देखने के बाद हम कंपेयर करेंगे ब्रोकरेजेस को, कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा हो सकता है। और यकीन मानिए इस तरीके का आपको कंपैरिजन अब तक कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा। इसको पूरा देखिएगा और बहुत ही आसानी से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना है। तीनों के यहाँ पे इंटरफेस आपने अभी देख रहे हो। इसके साथ ही एक चीज़ और बता देता हूँ, इसके बाद में हम ब्रोकरेज को तो कंपेयर करेंगे आपको साथ में ये बताऊंगा जो मेरे पर्सनल अकाउंट्स वो किन के साथ है। वैसे तो तीनों में मेरे पर्सनल अकाउंट्स है, लेकिन मैं पर्सनली किसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्यों करता हूँ, उसकी भी बात करेंगे। अब बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं जिसका बाइंग प्राइस 1000 है और 1100 पे हम उसको बेच देते हैं, 10 क्वांटिटी लेते हैं, यानी कि टोटल 21,000 की हमारी ट्रेड बनती है बाय और सेल एग्जीक्यूट करने के बाद। तीनों में अगर हम सेम क्वांटिटी की ट्रेड लेते हैं तो किस में हमको कितने चार्जेस पड़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिलीवरी ट्रेडिंग के ऊपर, उसके बाद में इंट्राडे की। डिलीवरी का मतलब जो आज स्टॉक खरीद रहा है उसको आप हफ्ता 10 दिन जब तक मर्जी रख सकते हो। तो ऐसा अगर हम ट्रेड लेते हैं सभी कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, ब्रोकरेजेस प्लस जो अदर चार्जेस हैं, एसटीटी चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी है, डीपी चार्जेस है, सभी को इंक्लूड करते हुए जो हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट निकल करके आएगी वो क्या आएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ेरोधा के ग्रो की तरफ से, क्योंकि हमने नंबर 1 पे ग्रो पे रखा है। तो ग्रो में जो यहाँ पे हमारी ब्रोकरेज बन जाएगी वो आप मान करके चलिए कि 36 रुपीज़ का बनता है ब्रोकरेज, प्लस यहाँ पे 15 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट आपका लगेगा डीपी चार्ज। क्योंकि जो इनके चार्जेस की जो अगर आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो सभी चार्जेस रहते हैं। डीपी के चार्जेस आपको इनके वेबसाइट के कैलकुलेटर में दिखेगा भी नहीं, तो यहाँ पे डीपी के चार्जेस भी आपको पे करने पड़ते हैं। तो अराउंड आप ये मान करके चलो कि 51 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, जिसमें ग्रो की जो यहाँ पे चार्जेस रहने वाले वो 10 रुपीज़ 50 हैं, नॉन ग्रो चार्जेस में 25.22 रुपये हैं और 15 रुपये यहाँ पे हमने यहाँ पे डीपी चार्ज ऐड करा है। ज़ेरोधा की बात कर लें, अगर सेम ट्रेड अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं डिलीवरी ज़ेरोधा में, तो ज़ेरोधा में हमको जो यहाँ पे चार्जेस एंड फीस टोटल पे करनी पड़ेगी वो 40 रुपीज़ यहाँ पे हमको अप्रॉक्सीमेट पे करना पड़ता है। 40 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, सभी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और अपस्टॉक्स में करते हैं तो 93 रुपीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगा यहाँ पे अपस्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, और 40 रुपीज़ ज़ेरोधा का सबसे कम है। डिलीवरी में अगर सेम मान लीजिए अगर आप 10 ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो आने वाले हफ्ते 10 दिन जो भी है, तो जो अमाउंट ये बन जाती है 510 रुपये बन जाती है आपकी अप्रॉक्सीमेट ग्रो में, 400 रुपीज़ आपकी बन जाती है ज़ेरोधा में, एंड 930 रुपीज़ बन जाता है आपका अपस्टॉक्स में। इंट्राडे हम कर रहे हैं, फिर अगेन सेम क्वांटिटी, बाइंग 1000 रुपये पे, सेल हमने 1100 पे कर दिया, 10 क्वांटिटी लिए, टोटल यहाँ पे 21,000 की यहाँ पे ट्रेड बन रही। तो ब्रोकर जो हमें पे करनी पड़ेगी वो ग्रो में कितनी पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट की जो वैल्यू की बात करता हूँ 17 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटर ट्रेड। ज़ेरोधा की अगर बात कर लें तो यहाँ पे हमको ज़ेरोधा में जो अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो 12 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, 11 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे अमाउंट बन रही है। और सेम चीज़ अगर हम अपस्टॉक्स के साथ करते हैं तो यहाँ पे अगेन हमको यहाँ पे भी 17 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट हमको यहाँ पे ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी, जिसमें देख सकते हैं सबसे कम जो ब्रोकरेज हमें यहाँ देनी पड़ रही है वो ज़ेरोधा में है। सो इस पॉइंट पे हम ये बोल सकते हैं कि चार्जेस कंपेरिजन में ज़ेरोधा यहाँ पे आगे है। अब बात कर लेते हैं, कोई नया आदमी अपना अकाउंट खोलना चाहता है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसको किसके साथ जाना चाहिए। देखिए ग्रो में बात कर लें, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट का वो यहाँ पे क्या है, अगेन ज़ीरो है। ज़ेरोधा में बात कर लें, अकाउंट ओपनिंग फ़ीस यहाँ पे आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ता है, और 300 रुपीज़ आपको यहाँ पे एएमसी यानी हर साल आपको पे करना पड़ता है। अप स्टॉक्स की बात कर लें, अकाउंट ओपनिंग ज़ीरो है। एनुअल मेंटेनेंस की बात कर लें 150 रुपीज़ प्लस जीएसटी यानी ऑन अराउंड 170 या फिर आप 80 रुपीज़ ये मान के चलो आपको एएमसी पे करना पड़ता है। अप स्टॉक्स में ये हो गया अकाउंट ओपनिंग के चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस के चार्ज। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि फटाक से जा करके भाई हम ग्रो में अकाउंट खोल लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देना पड़ेगा, हम ज़ेरोधा में अपस्टॉक्स में नहीं खोलेंगे, अपस्टॉक्स में खोल भी लेंगे क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं देना है। लेकिन अगर आप वहीं पे ब्रोकरेजेस के थोड़ा सा अगर हम अपने इस स्लाइड को ऊपर करें तो अमाउंट यहाँ पे आप जो देख रहे हो कितनी बन रही है, यहाँ पे 400 का है, यहाँ पे 930 रुपये आपको पे करने पर, और यहाँ पे 110 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पर, सिर्फ अगर आपने 10 ट्रेड्स डिलीवरी की तो इन फ्यूचर में अगर आप आगे जाते हो तो सोचिए कितना ही ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ सकता है। तो इन सभी फीचर्स को अपने ध्यान में रखना है, सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के तरफ नहीं जाना है। इसके बाद में इंटरफेस किसका अच्छा है, कौन हमें ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। अगर बात कर लें ग्रो में तो आपको यहाँ पे
MCX की ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, इसमें आप करेंसी नहीं कर सकते हो, जो कि वहीं पे ज़ेरोधा में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अप स्टॉक्स में भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, IPOs में इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो ब्रोकरेजेस के चार्जेस रहते हैं वो यहाँ पे किस में एक्चुअल में जो परसेंटेज क्या हम कैलकुलेट ये कैसे होता है उसकी अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रो की। तो ग्रो में हमको यहाँ पे किस तरीके से जो अमाउंट यहाँ पे करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ब्रोकरेज की। अगर आप ग्रो में करते हो इंट्राडे या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग, तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं ₹20 पर ऑर्डर, यानी एक एग्जीक्यूट करो तो यहाँ पे ₹40 बनते हैं, और 0.05% जो भी कम हो वो चार्ज लगता है आपको यहाँ पे ग्रो में। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे फ्यूचर और ऑप्शंस की बात कर ले तो यहाँ पे ₹20 फिक्स्ड यहाँ पे आपको पर ऑर्डर लगेगा। एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए ₹40 आपकी यहाँ पे ब्रोकरेज लगेगी। इसके अलावा जो चार्जेस रहते हैं वो STT चार्जेस यहाँ पे रहते हैं। इंट्राडे में 0.025% है ऑन द सेल साइड, और डिलीवरी की बात करें 0.1% है। स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, एक्सचेंज के चार्जेस यहाँ पे लगते हैं, DP चार्जेस लगते हैं। ओके, तो इसके बाद में बात कर लेते हैं ज़ेरोधा के साइड में। अगर जाते हैं ज़ेरोधा में, देखिए क्या है कि जो डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी ब्रोकरेज ही नहीं है। जो भी हमने चार्ज पहले देखा वो सिर्फ अदर चार्जेस में आते हैं, ब्रोकरेज यहाँ पे क्या है, फ्री है। और उसके बाद में इंट्राडे की बात कर लें तो ₹20 और 0.03%, जो भी कम होगा, अगर बहुत ही कम अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो 0.03% के हिसाब से ब्रोकरेज पड़ेगी। अगर मान लो इन लैक्स में कर रहे हो, इन CR में कर रहे हो, तो मैक्सिमम पर ट्रेड आपको ₹20 का चार्ज करेगी ज़ेरोधा। अप स्टॉक की बात कर लेते हैं। अप स्टॉक्स में अगर अप स्टॉक्स में आप डिलीवरी ट्रेड करते हो तो ₹20 और 2.5% विच एवरेज लोअर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इक्विटी डिलीवरी में अप स्टॉक्स ने अब तक चार्ज करा। इंट्राडे की बात कर लें ₹20 और 0.05% विच एवरेज लोअर फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स इन अप स्टॉक्स। फ्यूचर्स की बात कर लें, इक्विटी फ्यूचर्स की बात कर लेता हूँ। अगेन ₹20 या फिर 0.05, इसके लिए भी क्या है, सेम है आपका इक्विटी फ्यूचर्स के ऊपर आपको लगता है। इक्विटी की ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर आप स्टॉक्स में करते हो तो ₹20 यहाँ पे फिक्स्ड लगता है, जो कि ज़ेरोधा में भी सेम है। ऑप्शंस का अगर आप करते हो ज़ेरोधा में तो ₹20 फिक्स्ड है पर ऑर्डर ब्रोकर लगेगी, ₹20 नॉट परसेंटेज। अगर एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हो ₹40 की ब्रोकरेज तो आपकी लगनी ही लगनी है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी चार्जेस की बात कर लें, ज़ेरोधा में क्या है, 0.1% ऑन बाय एंड सेल है। इंट्राडे करते हो तो 0.025% ऑन सेल साइड है। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे चार्जेस मिला जुला करके बनते हैं, और बाकी की चीज़ें यहाँ पे और भी जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बट मेन यहाँ पे जो अमाउंट आती है वो ब्रोकरेज की आती है, इंटरफेस की आती है। अब बात आती है कि हमको किसके साथ करना चाहिए, कौन सा बेटर है। देखिए मेरे अकाउंट्स तीनों में है, ग्रो में भी है, ज़ेरोधा में भी है, अप स्टॉक्स में भी है। अप स्टॉक्स में कुछ शेयर्स को मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, ग्रो में मेरा कुछ भी नहीं है। ये मेरे हिसाब से अगर आप SIP या म्यूचुअल फंड करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेटर है। ज़ेरोधा की बात कर लें तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। जो भी मैं ट्रेड्स करता हूँ ऑप्शंस का, जो भी लेता हूँ मैं ज़ेरोधा में ही लेता हूँ। इसमें मेरी होल्डिंग्स भी हैं, तो ज़ेरोधा का इंटरफेस भी अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा मिलता है। साथ में ज़ेरोधा को आपको एक और चीज़ ये मिलता है, एक इनका स्ट्रीक नाम करके एक प्लेटफॉर्म है स्ट्रीक, जिसमें ऑटोमेटेड तरीके से आपको वहाँ पर स्ट्रेटजीज बनाने को देखने को मिल जाती है, स्कैनर्स बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका ₹1400 पर मंथ फीस है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो, अगर आप आज अभी अपना अकाउंट ज़ेरोधा के साथ ओपन करते हो तो जो इसके बेसिक फीचर्स हैं, जैसे स्कैनर्स वगैरह बनाने हैं, बेसिक फीचर्स बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसको करने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन करोगे, स्ट्रीक का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे बेसिक फीचर्स फ्री में देखने को मिल जाएंगे। अप स्टॉक्स में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि अप स्टॉक्स आपके लिए बेटर है, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। ग्रो में अकाउंट करना है, ग्रो का भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। तो अब अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपके लिए कौन सा बेटर है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए